एक बाबा जी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात हो गई थी, सर्दी के दिन थे। बाबा जी को ठंड लगी, गर्म कपड़े थे नहीं। बाबा जी ने सोने के लिए जगह देखी। एक भड़भूंजे की भट्टी दिखी। भट्टी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट थी। बाबा जी उसके भीतर जाकर सो गए। सुबह बाबा जी की नींद खुली। बगल में ही राजा का महल था। उधर राजा की नींद खुली। राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई, रात कैसी बीती? इधर बाबा जी भट्टी के भीतर से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, रात कैसी बीती? बाबा जी ने फिर कहा, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाकर देखो, ये कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजपुरुषों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा, पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। जब पुनः बाबा जी ने वही बात कही, तब सिपाहियों ने देखा कि भट्टी के भीतर एक बाबा जी बैठे हैं, वही बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा जी से कहा कि चलो, आपको राजा ने बुलाया है। बाबा जी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण राजा ने मेरे को बुलाया है? सिपाहियों ने कहा कि आपके किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलाया है, वे तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा जी भट्टी से बाहर निकले। राजपुरुषों ने बाबा जी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया था? बाबा जी बोले, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया। राजा ने कहा, मैंने पूछा कि रात कैसी बीती, तो आपने उत्तर दिया कि कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप बताइए कि रात मेरे जैसी कैसी बीती? मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में, फिर मेरे जैसी कैसे हुई? बाबा जी बोले, जब मैं और आप सो गए, तब न तो मेरे को भट्टी याद रही और न आपको महल याद रहा। आप नरम नरम गद्दों पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया, तो हम दोनों बराबर हो गए ना? राजा बोला, और मेरे से अच्छी कैसे हुई? बाबा जी बोले, नींद खुलते ही आपको अपनी और राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगीं, पर मुझे कोई चिंता है ही नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती। किसी ने ठीक ही कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए, सो सहन के साह। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाल शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को शेयर करें। जल्द ही दोबारा मिलेंगे नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। राम राम दोस्तों।